हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम की क्लास स्टार्ट हुई है। आज उसमें हमने एक क्लास में उसका बेसिक समझा था। उसके जो रिमेनिंग पार्ट को वन बाय वन उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था क्या कि एलसीएम किसके इक्वल होता है। एलसीएम इक्वल होता है जो उनका रेशो है संख्याओं का, उन रेशो का जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ के इक्वल होता है। तो वो हमने कंसेप्ट यहाँ पे समझा था। उसी के अकॉर्डिंग अपने दो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1680 है और एचसीएफ 42 है तो हमें संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, ये हमें बताना है। क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने जोड़े यहाँ पे बन जाएंगे। तो हम करेंगे इसको। हमारे पास जो था वो क्या था, एलसीएम इजकल टू एचसीएफ इंटू के ए बी, यानी कि ए की एचसीएफ में भी हो रही थी, बी की एचसीएफ में भी मल्टीप्लाई हो रही थी। एलसीएम कितना है हमारे पास 1680 है, एचसीएफ हमारे पास 42 है, इंटू के कितना आ जाएगा ए बी। तो हमें पता है 42 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसे काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 21 चौका कितना होता है 84, यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 40। ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 40। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पेयर बताना है कि ए और बी का हम क्या क्या मान लें जो हमारा 40 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या क्या मान लेंगे, ए की जगह अगर हम 1 रखेंगे और 40 की गुणा करेंगे तो तब जाके 40 आ जाएगा। इसके बाद 10 की 4 में करेंगे तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 2 की 20 में करेंगे तब जाके हमारे पास 40 आ जाएगा और 5 की 8 में करेंगे तब जाके हमारे पास 40 आ जाएगा। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ए और बी के अलग अलग नंबर अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 40 का बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने जोड़े संभव है, यहाँ पे 4 जोड़े संभव है, यानी कि 4 पेयर यहाँ पे क्या आ जाएंगे। फाइनली आंसर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 पेयर यहाँ पे पॉसिबल है संख्याओं को बनाने के लिए। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम कितना है 714। आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है ए और एक है बी। इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक है और इसमें भी कितने अंक है 3। 3 अंक की दो संख्याएं हमें यहाँ पे क्या करनी है, बनानी है कि, और बना के हमें उनका क्या करना है, सम करना है, उनका योग करना है कि उनका योग क्या होगा, ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है। तो संख्याएं करने के लिए हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाएंगे। एलसीएम कितना है 714 इक्वल हमारे पास एचसीएफ कितना है 17 और इंटू कितना आ जाएगा ए बी, इंटू कितना आ जाएगा ए बी। 17 चौका 68 और 17 दूनी 34, यानी कि जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 42 है। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42 है। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ए की जगह अगर हम 1 रखेंगे और बी की जगह हम 42 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू के 7 आ जाएगा। 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 14 ती कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा। 14 ती 42 और 21 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे पेयर बन गए 4। 21 गुना 42, 6 गुना 7 और आपके पास ए की जगह 14 रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे, 14 ती 42 हो जाएगा, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारे पास आ चुके। अब आप सभी को पता है कि जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको पिछले उसमें। ए इंटू के क्या हो जाएगा एचसीएफ पहला नंबर और बी इंटू के एचसीएफ यो क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा नंबर, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है कॉमन होता है। तो ए की वैल्यू अगर हम पहले पेयर के अकॉर्डिंग लेंगे, पहला पेयर क्या है 1 गुना 42, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, एचसीएफ कितना है हमारे पास 17, बी की वैल्यू हम कितना रखेंगे 42 रखेंगे और एचसीएफ की वैल्यू है हमारे पास 17। तो 17 एकम कितना आ जाएगा 17 और 42 और 17। तो यहां से हमें पता चला कि ए की जो वैल्यू, एक संख्या है वो कितने डिजिट की है 2 डिजिट की है, लेकिन हमें कितने डिजिट की लेनी है 3 डिजिट की लेनी है। तो इसका मतलब पहला पेयर काम नहीं करेगा। बात करते हैं दूसरे पेयर की, 6 की और 7 की। अगर हम 17 गुना के 6 करेंगे और फिर हम क्या काम करेंगे 7 गुना के 17 करेंगे। 17 छिका कितना होता है 102
और 17 सत्ते कितना होता है 119, यानी कि ये भी 3 अंक है और ये भी क्या है आपके पास 3 अंक है, यानी कि 3 डिजिट की दोनों संख्या है। और यही क्वेश्चन में पूछा था, ये 102 है और ये आपके पास कितना है 119 है। यानी कि यहाँ पे जो पेयर लेंगे वो हम कौन सा लेंगे, दूसरे वाला पेयर लेंगे, ना तीसरे पेयर से 3 अंकों की संख्या बनेगी ना चौथे पेयर से 3 अंकों की संख्या बनेगी, यानी कि दूसरे पेयर से हमारी 3 अंकों की क्या बनेगी, संख्या बनेगी। अब हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। 9 2 11, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो यानी कि फाइनली इनका योग होगा 221 और यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर होगा 221। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। एचसीएफ निकालने का हमने, एचसीएफ और एलसीएफ निकालने का हमने मेथड देखा था, आपके पास मेथड था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब जो दूसरा मेथड देखेंगे वो देखेंगे हम भाग विधि द्वारा। दूसरा जो मेथड देखेंगे वो देखेंगे हम भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने की विधि, एचसीएफ निकालना। अगला जो कंसेप्ट हमें देखना है वो कंसेप्ट क्या सीखना है कि भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, में से कैसे निकालते हैं, जिसको हम यूलर मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूलर मेथड। आपने हाई स्कूल में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का, उसमें यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वही आपका क्या है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, वो सीखेंगे। उससे भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 375 और 725 का महत्तम समापवर्तक में से या एचसीएफ क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन। भाग विधि हम कहाँ यूज करते हैं, हमें पता है भाग विधि का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे आपके पास संख्याएं बड़ी हो, क्योंकि संख्याएं बड़ी होगी तो उसके फैक्टर क्या होंगे, बड़े होंगे, ज्यादा करने होंगे और ज्यादा फैक्टर करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम डिवीजन लेमा यानी कि यूलर मेथड का यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो सके। तो हम करेंगे 375 और 725 का एचसीएफ। भाग विधि का कंसेप्ट क्या है, हम क्या काम करेंगे, छोटी संख्या को से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या काम करेंगे, भाग करेंगे। 375 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम करेंगे 375 एकम 375। यहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है 350। मेथड क्या है, आपने सभी पढ़ा होगा, 3 चीज होती है, मानने की बात है 5 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और हमारे पास कितना आ जाएगा 1। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, उसे क्या बोला जाता है, भाजक, यानी कि इसे बोला जाएगा डिविडेंड, वो सॉरी डिवीजर। ये क्या कहलाएगा आपका, भाजक यानी कि डिवीजर। जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, भाज्य, यानी कि इसको बोला जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड। जो आपका आंसर आएगा उसे बोला जाता है भागफल, यानी कि क्यूशेंट। और जो आपका शेषफल बचता है उसे बोला जाता है रिमाइंडर। ये आप सभी जानते होंगे, भाजक, भाज्य, भागफल और आपके पास शेषफल। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, हमारे पास जो शेषफल आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो आपका भाजक यानी कि डिवीजर था वो आपका डिविडेंड यानी कि भाज्य बन जाएगा। ये इस भाग विधि का क्या है, रूल है। पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करोगे, भाग करने के बाद जो शेषफल होगा वो भाजक बनेगा और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। यही प्रोसीजर आपका चलता चला जाएगा जब तक पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने का। 350 एकम 350, हमारे पास कितना बचेगा 5, यहां कितना बचेगा, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2,
इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यो हमारा क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा हमारा भाजक, और भाजक हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य, यानी कितना आ जाएगा 350। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 ही कम कितना आ जाएगा 25। हमारे पास कितना बचेगा 0, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि हमें पता है 25 14 बार पूरी तरह क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब आपका भाजक कंप्लीटली भाज्य को डिवाइड कर दें तो जो लास्ट वाला भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, आपके पास एचसीएफ कहलाएगा। तो जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 25 होगा, और यही क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा, यही क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह हम भाग विधि से हम क्या करते हैं, मैसे को फाइंड आउट करते हैं। ये था हमारे पास आपका ये। लेकिन अगर आपके पास 2 संख्या की जगह 3 संख्या हो तब हम कैसे करेंगे, अगर आपके पास 2 संख्या की जगह क्या हो 3 संख्याएं हो तब आप कैसे उसका मैसे निकालोगे। जैसे 375 725 की जगह अगर मैं ये कह दूं क्वेश्चन में 144 180 और आपका जो है 192 का मैसे क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो आप क्या काम करोगे, कोई से भी 2 नंबर लोगे, कोई से भी क्या लोगे 2 नंबर लोगे, कोई से भी 2 नंबर लोगे आप, तो 2 नंबर आप लोगे उसे भाग विधि से सोल्व करोगे। 144 लिया और हमने क्या लिया 180, 144 ही कम 144, 10 में से 6 गए कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 में से 4 गए कितना बचेगा 3 बचेगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 144। 4 से करेंगे, 4 6 की 24, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि कितना आ गया 144, यानी कि हमारे पास जो कितना आ गया 36। तो इसका जो 36 आया, अभी एक नंबर और है, तो इस जो हमारा यहाँ पर 36 आया, यानी कि अगर 2 संख्याएं होती तो इसका मैसे क्या निकल के आता 36 आता, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कितनी है 3 है, तो इसके मैसे से 2 संख्याओं के मैसे से तीसरी को भाग करेंगे, तो 36 से जो भाग करेंगे वो किसे करेंगे 192, और जो फाइनली आपका भाजक होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 से करेंगे, 5 छंग 30, 5 ये कितना आ जाएगा 180, 5 छंग 30, 5 से 15 3, ये कितना बचेगा 2, 9 में से 8 गया 1, हमारे पास कितना बचा 36, 12 तिया कितना आ गया 36, यानी कि फाइनली जो कितना है भाजक हमारे पास 12 है, तो इन तीनों का जो भाजक होगा वो कितना होगा हमारे पास 12 होगा। तो इस तरह इनका एचसीएफ क्या होगा 12 होगा। अगर आपके पास 3 नंबर है तो पहले 2 संख्याओं का मैसे निकालेंगे, उस मैसे से तीसरी संख्या को भाग करेंगे, जो फाइनली आपका भाजक होगा वही आपका मैसे होगा। ये इसका जो है भाजक विधि द्वारा क्या है कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम थर्ड मेथड की, वो है आपका अंतर विधि द्वारा, यानी कि डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगला जो मेथड चलेगा वो चलेगा अंतर विधि द्वारा। अगला जो मेथड है वो आपके पास कौन सा है, अंतर विधि द्वारा। अंतर विधि द्वारा आपका क्या निकालना है, अंतर विधि द्वारा निकालना है एचसीएफ यानी कि मैसे। अंतर विधि द्वारा मैसे निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, आपके पास कोई 2 नंबर होंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेंगे, आपके पास कोई से भी 2 नंबर ले लो, 24 48 52 50। इसमें हमें क्या बताना है, इसका हमें मैसे बताना है कि इसका मैसे क्या होगा। तो मैसे निकालने के लिए हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, किन्हीं 2 नंबर का जो क्या हो, जिनका डिफरेंस बहुत ही कम हो। इन 2 नंबर को ऐसे लेना है जिनके बीच माइनर डिफरेंस हो, और वो कितना है हमारे पास 48 50 भी है और 52 और 50 भी है। इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2। तो हमें पता लग गया 2 इनका डिफरेंस है, तो ये 2 क्या होगा आपके पास एचसीएफ होगा, ये 2 क्या होगा आपके पास एचसीएफ होगा। क्लियर। दूसरी बात क्या होती है, अगर आपके पास 2 हमें पता है सबको
डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर 2 मानने के बाद कोई ऐसा नंबर होता जो इनमें से कुछ संख्याओं को डिवाइड करता और कुछ को नहीं करता, तो फिर हमें इनका क्या लेना पड़ता है, फैक्टर। हमें इनका क्या लेना पड़ता है, फैक्टर। अगर जो फैक्टर इनको डिवाइड कर देगा तो हम क्या काम करेंगे, वो फैक्टर ही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। कैसे, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे हम 165, 285, 105, 1365। इसका हमें एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, इसका में से क्या होगा। तो हम क्या काम करेंगे, नियरेस्ट कौन से नंबर हैं ये देखेंगे। हमारे पास जो नियरेस्ट नंबर है ये है, जिनका डिफरेंस बहुत कम है, तो कर लेंगे 5 में से 5 गए 0। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास कितना बचा, 60। हमारे पास कितना बचा, 60। 60 जब हमारे पास बचा, अब ये देखो 60 क्या 165 को डिवाइड कर देगा, 6 दूनी 12, नहीं करने का। तो हम इनका क्या लेंगे, हम इनका लेंगे 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। 12 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका 60 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं 15 चौका 60, 15 चौका 60। तो हम क्या काम करेंगे, इनका जो फैक्टर है वो कितना है, 15 चौका 60, यानी कि 15 165 को भी डिवाइड कर रहा है, 285 को भी कर रहा है, 105 को भी कर रहा है, 1365 को भी कर रहा है। तो यानी कि जो 15 होगा वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। 15 क्या होगा इसका, एचसीएफ। अगर आपका डिफरेंस किन्हीं संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका फैक्टर करो। अगर फैक्टर उसका सभी संख्याओं को डिवाइड करता है तो वही फैक्टर आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये होता है आपका डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालना। अब बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट की। तीसरा कंसेप्ट आपका क्या होगा, तीसरा कंसेप्ट होगा आपको पता है अगर किन्हीं 2 संख्या दे के चला है और उन 2 संख्याओं का एचसीएफ भी दे के चला है और एलसीएम भी दे के चला है, तो उनका एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट होता है फर्स्ट नंबर इनटू के सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ इनटू के एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास 2 है 15 और आपके पास क्या देके चला है, 30। 15 और 30 या हम कह सके 45। तो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं, सॉरी 15 और 30 है, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 15, आपका क्या हो जाएगा इसमें एचसीएफ। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणा के 30 और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणा के 30, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। ये इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये भी 450 और ये भी 450। तो इस तरह इस कंसेप्ट के थ्रू भी आपके एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, हम अपना क्वेश्चन लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन होगा, यदि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम, क्वेश्चन होगा यदि 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है हमारे पास, 864 और एचसीएफ 144। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 144 है। इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या 288 है, 288 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस कंसेप्ट के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में
आते हैं। आपके पास एलसीएम भी देके चला है और आपके पास एचसीएफ भी देके चला है, साथ में हमारे पास एक संख्या देके चला है, तो दूसरी संख्या पूछी है, तो हम इस कंसेप्ट का, इस फॉर्मूले का यूज करके दूसरी संख्या निकाल लेंगे। कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होगा एचसीएफ इंटू के एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 288 यानी कि 288 गुना के सेकंड नंबर हमें निकालना है। एलसीएम कितना है हमारे पास 864 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 144। इसके बाद 144 दूनी कितना आ जाएगा 288, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड नंबर कितना होगा 432 और यही क्या होगा फाइनली आंसर। और सेकंड नंबर हमसे पूछा था कि सेकंड नंबर क्या होगा, तो 432 हमारा क्या होगा सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पे होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो संख्याओं का योगफल 28 है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 28 है और उनका जो एलसीएम एचसीएफ है, उनका जो मैसे है वो कितना है 4 है। तो 4 है और एलसीएम कितना है इसका 48 है, और एलसीएम कितना है 48 है। तो हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी ये क्वेश्चन में हमें बतानी है। ये आपके पास देके चला है दो संख्याओं का योगफल 28। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था 24 और 36 का एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो हमें पता है कि 24 और 36 का मतलब क्या होगा। 24 और 36 का मतलब होगा अगर मैं 12 गुना के 2 कर दूं और 12 गुना के 3 कर दूं, तो हमें पता है कि हर नंबर के साथ जो एचसीएफ क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा नंबर में कॉमन होगा। एचसीएफ क्या होगा नंबर में कॉमन होगा। तो हमें संख्याओं का नहीं पता, तो एक संख्या हमने क्या मान ली x मान ली और एक संख्या हमने क्या मान ली y मान ली। दो संख्याएं, एचसीएफ क्या होता है संख्याओं में कॉमन होता है, और एचसीएफ हमारे पास कितना है 4, तो एक संख्या 4x होगी और दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी 4y, यानी कि एक संख्या a है और b जो है दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या 4x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 4y। कह के चला है कि इनका योगफल यानी कि 4x प्लस के 4y, इनका जो योगफल है वो कितना है 28। कितना है हमारे पास 28। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया x प्लस के y इजकल टू कितना आ गया 28। 4 सत्ते कितना आ गया 28, यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन चुकी फर्स्ट। कह के चला है कि जो उनका एलसीएम है वो कितना है 48। उनका जो एलसीएम है वो कितना है हमारे पास 48, यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है 4x गुना के 4y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 48। हमारे पास कितना हो जाएगा 48 इंटू के एचसीएफ। 48 इंटू के क्या हो जाएगा एचसीएफ। हमारे पास जो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू के एचसीएफ इंटू के एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 4x है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 4x है, सेकंड नंबर हमारे पास 4y है, एलसीएम हमारे पास कितना है 48 है, और एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ हमारे पास है 4। एचसीएफ हमारे पास है 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 इंटू के x इंटू के y बराबर कितना आ जाएगा 48 गुना के 4। 16 ती कितना हो गया 48, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 तिया 12। तो ये पूछ रहा है कि संख्या कौन कौन सी होगी हमारे पास। अगर हमारे पास x और y है, x की जगह अगर हम क्या रखेंगे, x की जगह अगर हम 4 रख दें
और y की जगह हम 3 रख दें तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। ऐसे x की जगह हम 4 रखे हैं, y की जगह 3 रखे तो 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। यानी कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएगी, संख्याएं हमारे पास हो जाएगी 4 इंटू के x की वैल्यू 4 है और 4 इंटू के y की वैल्यू 3 है। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो 16 और 12 इसका फाइनली आंसर होगा। पहली संख्या 16 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 12 होगी। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इसके कंसेप्ट के साथ। एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम इसकी एचसीएफ और एलसीएम की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।